रात के 11:30 बज रहे थे। गिल्ली की बत्ती टुमटुमा रही थी। सर्दी की हल्की हवा चल रही थी और एक तंग सी गिल्ली के आखिरी सिरे पर एक छोटे से किराए के मकान के बाहर एक आदमी सीढ़ी पर बैठा था। हाथ में रोटी का थैला था, आंखों में इंतजार। इसका नाम था ज़ैक। ज़ैक उन लोगों में से था जो शोर नहीं करते, जो शिकायत नहीं करते, जो टूट भी जाएं तो आवाज नहीं करते। वो दिन भर मजदूरी करता था। कभी तामीराती साइट पर ईंटें उठाता, कभी गोदाम में बोरियां, कभी किसी दुकान पर सामान उतारता। एफएससी पास था, कंप्यूटर कोर्स भी किया था, लेकिन डिग्री ने इसे नौकरी नहीं दी। जिंदगी ने इसे मजदूरी दे दी। वो अक्सर सोचता, मैंने पढ़ाई इसलिए की थी कि मजदूरी ना करनी पड़े। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। घर किराए का था, एक छोटा सा कमरा, एक तंग सा बावर्ची खाना और एक छत जो बारिश में टपकती थी। मगर इस छोटे से घर में उसके ख्वाब बड़े थे। बीवी नायला। नायला खूबसूरत थी, तेज जुबान, तेज मिजाज और तेज ख्वाहिशात वाली। शादी के शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए नायला के जुमले बदलने लगे। मेरे अबू ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी सहेलियों के शौहर गाड़ियों में घूमते हैं। तुमसे शादी करके मैंने क्या पाया? ज़ैक मुस्करा देता, फिर चुप हो जाता, फिर अंदर से थोड़ा थोड़ा टूटने लगता। रोज़मर्रा की जिंदगी। सुबह 6 बजे ज़ैक उठता, नमाज पढ़ता, बच्चों के लिए दूध गर्म करता। बेटी शाइस्ता नूर 8 साल, बेटा साद 7 साल। दोनों बाप के गिर्द घूमते रहते थे। अबू आज जल्दी आना, अबू मेरे लिए पेंसिल ले आना। ज़ैक हर बार कहता, इंशाअल्लाह ज़रूर लाऊंगा। उधर नायला अक्सर देर से उठती, फ़ोन हाथ में होता, आंखें स्क्रीन पर, उंगलियां मुसलसल चलती रहती। ज़ैक ने शुरू में कभी सवाल नहीं किया। वो बीवी पर यकीन रखता था, लेकिन यकीन भी आहिस्ता आहिस्ता सवाल बन जाता है। कॉल वेटिंग। एक दिन दोपहर को ज़ैक ने नायला को फ़ोन किया। घंटी गई, फिर फौरन कॉल वेटिंग। इसने सोचा, शायद किसी रिश्तेदार से बात कर रही होगी। 5 मिनट बाद दोबारा कॉल की, फिर कॉल वेटिंग। तीसरी बार कॉल की, फिर वही। शाम को घर आकर उसने नरमी से पूछा, किसी से बात कर रही थी? नायला ने बगैर नज़र उठाए जवाब दिया, हाँ वो बाजी थी, उनके घर मसला था। ज़ैक ने सर हिला दिया। चंद दिन बाद फिर यही हुआ। कॉल वेटिंग। इस बार पूछने पर जवाब आया, मेरी कॉलेज की सहेली थी। तुम हर बात में शक क्यों करते हो? ज़ैक चौंक गया। मैंने तो बस पूछा था। हाँ तो हर वक्त पूछ गुछ क्यों करते हो? मैं कैदी नहीं हूं। यह जुमला ज़ैक के दिल में उतर गया। इसने खुद को समझाया, नहीं मैं शक करने वाला शौहर नहीं बनूंगा। मैके की बैठक। नायला अक्सर मैके चली जाती। वहां बैठकर कहती, मेरा शौहर कुछ नहीं कर सकता, एक मकान तक नहीं ले सकता। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और लोग तो आग पर तेल डालने के माहिर होते हैं। छोड़ दो ऐसे मर्द को, अभी उम्र है तुम्हारी, किसी अच्छे से सिटिल्ड आदमी से शादी कर लो। ये बातें ज़ैक तक पहुंचती, लेकिन वो खामोश रहता। वो सोचता था, मैं बस मेहनत कर लूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पहला शुकूक। एक रात नायला बालकोनी में बात कर रही थी। आवाज आहिस्ता थी, लेकिन लहजा मुख्तलिफ था। नहीं, वो घर पर है। हाँ कल मिलते हैं। नहीं वो कुछ नहीं समझता। ज़ैक ने दरवाजे से सुना। दिल धड़का, मगर वो वापस पलट गया, क्योंकि वो सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। पहला सबूत। एक दिन नायला नहाने गई। फ़ोन बेड पर रह गया। मुसलसल नोटिफिकेशन।
स्क्रीन पर नाम जगमगा रहा था। जान। जैक के हाथ कांप गए। इसने फोन नहीं खोला। फिर सोचा, अगर मैंने आज नहीं देखा तो शायद कभी सच न जान सकूं। पासवर्ड डाला। शाइस्ता नूर की तारीख पैदाइश। फोन खिल गया। चीटस खिल गईं। कल बहुत याद आ रहे थे। तुम उसके साथ क्यों रहती हो? मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकता हूं। और नायला के जवाब, बस कुछ दिन और। वो कुछ नहीं समझता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जैक बैठ गया। इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। मगर वो रोया नहीं, क्योंकि बाज दर्द आंसू कबूल नहीं करते। सामना। शाम को नायला आई। जैक ने फोन उसके सामने रखा। ये क्या है? नायला पहले चौंकी, फिर बोली, तुमने मेरा फोन क्यों चेक किया? तुम्हें हक किसने दिया? जैक खामोश रहा। ये सब झूठ है। वो बस दोस्त है। दोस्त? ऐसे पैगामात? नायला गुस्से में आ गई। अगर तुम अमीर होते, अगर तुम मुझे वो जिंदगी देते जो मैं चाहती थी, तो मुझे किसी और की तरफ देखना ना पड़ता। ये जुमला खंजर था। वो सिर्फ गरीब था, गुनाहगार नहीं था। पर्दा डाल देना। कुछ दिन घर में खामोशी रही। फिर नायला ने मुआफ़ी मांगी। मैं गलत थी। दोबारा नहीं होगा। जैक ने बच्चों की खातिर मुआफ़ कर दिया। मगर चंद हफ्ते बाद फिर कॉल वेटिंग, फिर खुफिया मुस्कुराहटें, फिर छप छप कर कॉल्स। इस बार जैक ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। एक दिन उसने नायला की कॉल रिकॉर्ड की। आवाज़ साफ थी। वो तो बेवकूफ़ है। इसे कुछ पता नहीं। मैं जल्द सब खत्म कर दूंगी। जैक के लिए ये अल्फाज मौत जैसे थे। बच्चों की महरूमी। शाइस्ता नूर अक्सर कहती, उम्मी मेरे बाल बना दें। उम्मी आज स्कूल में मुझे प्राइज़ मिला। नायला मसरूफ़ होती। फ़ोन में, कॉल में, चीट में। साथ चुपचाप बाप के पास बैठ जाता। जैक बच्चों को सीने से लगा लेता। वो जानता था, ये बच्चे माँ के प्यार से महरूम हो रहे हैं। आखिरी झटका। एक दिन जैक को तस्वीरें मिले। वाज़े, नाकाबिले तरदीद। इसने इस दिन चीख नहीं मारी। इसने हाथ नहीं उठाया। वो सिर्फ बैठ गया। और पहली बार उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, आ अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया था? फैसला करीब था। नायला ने कहा, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। जैक ने जवाब दिया, आज़ादी गुनाह का नाम नहीं होती। आज़ादी जिम्मेदारी के साथ होती है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे दरवाजे के पीछे सब सुन रहे थे। शाइस्ता नूर ने आहिस्ता से कहा, अबू हम आपके साथ रहेंगे। इस लम्हे जैक टूट गया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। वक्त कभी अंधा नहीं होता। घर में खामोशी थी। वो खामोशी जो तूफान के बाद आती है, और वो भी जो तूफान से पहले आती है। नायला सोफे पर बैठी थी, बाजू बांधे हुए, आंखों में जिद। जैक सामने कुर्सी पर था, हाथों में वही फोन, वही तस्वीरें, वही रिकॉर्डिंग्स। क्या ये सब भी झूठ है? इसकी आवाज में चीख नहीं थी, बस थकन थी। नायला ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। फिर कहा, मैं खुश नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। मुझे वो जिंदगी चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ। जैक ने आहिस्ता से पूछा, और ये बच्चे, ये किस जिंदगी के डिजर्व करते हैं? नायला ने नजरें चरा लें। ये पहला लम्हा था जब जैक ने महसूस किया, ये औरत अब बीवी नहीं रही। ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की असीर है। अलहिदगी। फैसला एक दिन में नहीं हुआ, मगर टूटना एक दिन में मुकम्मल हो गया। कागजों पर दस्तखत हुए। रिश्ते कागज की तरह फट गए। नायला ने कहा, बच्चे तुम रख लो।
मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। ये जुमला दीवारों से टकरा कर वापस आया। शाइस्ता नूर दरवाजे के पीछे खड़ी थी। इसकी आंखों में वो सवाल था जो 8 साल की बच्ची को नहीं पूछना चाहिए। उम्मी हमें नहीं चाहते। जैक ने बेटी को सीने से लगा लिया। इस दिन वो बाप से बढ़कर माँ भी बन गया। औरत की वक्ती आज़ादी। शुरू के दिनों में सबा आज़ाद थी। न कोई सवाल, न कोई रोक टोक, न किसी की जिम्मेदारी। वो हंसती थी, तस्वीरें पोस्ट करती थी, नई जगहों पर जाती थी। इसे लग रहा था इसने कैद से आज़ादी हासिल कर ली है। जान वादे कर रहा था, मैं तुम्हें घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, वो सब दूंगा जो वो ना दे सका। सबा नायला लगता था इसने सही फैसला किया। मगर वक्त खामोशी से देख रहा था। उधर जैक ने खुद को काम में झोंक दिया। वो सुबह से रात तक मेहनत करता, फिर घर आकर बच्चों का होमवर्क करवाता। खाना बनाना सीख लिया, रोटियां बनाना भी सीख लिया। पहली बार जब इसने शाइस्ता नूर के बाल बनाए तो शाइस्ता नूर आईने में देखकर हंस दी। अबू थोड़ा टेढ़ा है मगर अच्छा है। वो हंसी जैक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वो बच्चों के सामने कभी माँ के बारे में बुरा ना बोलता। वो बस कहता, हर इंसान अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार होता है। वक्त का पलटना। चंद महीने गुजरे। जान की कालें कम होने लगे, मैसेजेस कम हो गए, मिलने के बहाने खत्म होने लगे। एक दिन नायला ने फोन किया। कॉल वेटिंग। इसने मुस्करा कर सोचा शायद मसरूफ होगा। दूसरी बार कॉल की, फिर कॉल वेटिंग। तीसरी बार फोन बंद। वही मंजर जो कभी जैक के साथ होता था। अब वो खुद इस जगह खड़ी थी। चंद दिन बाद इसे मालूम हुआ जान की मंगनी हो चुकी है। नायला ने पूछा, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे? जवाब आया, मैंने कब कहा था पक्का। और वैसे भी मैं किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता जो अपने शौहर की ना हो सकी। ये जुमला बिजली था, वही लफ्ज़ जो वो कभी जैक के लिए इस्तेमाल करती थी। तन्हाई। वक्त गुजरता गया। रिश्तेदारों ने फासले बना लिए। लोग पीछे से बातें करने लगे। नई दोस्तियों ने भी वक्ती मज़ा दिया मगर मुस्तकिल सहारा ना बन सके। घर में खामोशी बढ़ने लगी। कोई उम्मी कहकर गिले नहीं लगता था, कोई होमवर्क नहीं दिखाता था, कोई जिद नहीं करता था। वो आज़ादी जिसके लिए इसने घर छोड़ा था अब बोझ बन चुकी थी। एक रात इसने बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखे। शाइस्ता नूर की सालगिरह, साद की पहली स्कूल ड्रेस। आंखों से आंसू निकल आए। मगर वक्त पीछे नहीं जाता। बच्चों की कामयाबी। उधर जैक ने बच्चों को मजबूत बनाया। शाइस्ता नूर पढ़ाई में तेज थी। साद को कंप्यूटर का शौक था। जैक ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की तालीम पर लगा दिया। वो खुद नए कपड़े ना लेता मगर बच्चों की किताबें मुकम्मल होती। साल गुजरते गए। शाइस्ता नूर ने बोर्ड में पोजीशन ली। स्टेज पर खड़ी थी। नीचे सामेईन में एक सादा कपड़ों वाला आदमी बैठा था। आंखों में आंसू, दिल में फख्र। ये मेरे अबू हैं, शाइस्ता नूर ने माइक पर कहा। हाल तालियों से गूंज उठा। जैक ने सर झुका लिया। वो दिन इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। साद ने भी कंप्यूटर में महारत हासिल की। इसने ऑनलाइन काम शुरू किया, फिर छोटा सा ऑफिस खोला। उन्होंने किराए का घर छोड़ दिया, अपना छोटा सा मकान ले लिया। वही ख्वाब जो कभी नायला के तानों का मरकज था। औरत की वापसी। एक दिन दरवाज़ा बजा। जैक ने खोला। सामने नायला खड़ी थी। चेहरा बदला हुआ, आंखों में थकन, आवाज में नरमी।
मैं बच्चों से मिल सकती हूँ। जैक चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये घर उनका है, फैसला भी उनका होगा। शाइस्ता नूर सामने आई। इसने माँ को देखा, खामोशी से, ना नफरत, ना खुशी, बस फासिले। भी हम ठीक हैं, अब भी ठीक रहे। ये जुमला तलवार था, मगर इंसाफ की, मर्द की कामयाबी। जैक अमीर नहीं बना था, मगर मजबूत हो गया था। वो अब भी सादा था, मगर बावकार था। इसने कभी इंतकाम नहीं लिया, कभी बदनाम नहीं किया, कभी बच्चों के दिल में जहर नहीं भरा। वो सिर्फ साबित कदम रहा, और वक्त ने इसकी इज्जत वापस कर दी। आखिरी मंजर, कई साल बाद। एक शाम जैक अपने घर की छत पर बैठा था। वही आसमान, वही खामोशी, मगर इस बार दिल में सुकून था। साद नीचे ऑफिस से वापस आया, शाइस्ता नूर यूनिवर्सिटी से। घर में कहकहे गूंज रहे थे, और कहीं दूर एक औरत तन्हाई में बैठी अपने फैसलों का हिसाब कर रही थी। सबक, गुर्बत जुर्म नहीं होती, बेवफाई जुर्म होती है। मर्दांगी दौलत से नहीं नापी जाती, किरदार से नापी जाती है। आज़ादी का मतलब गुनाह नहीं होता, जिम्मेदारी के बगैर आज़ादी तबाही बन जाती है। और वक्त कभी अंधा नहीं होता, वो सिर्फ देर करता है। इख्तिताम, अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम किसी की गुर्बत पर इसे जलील करते हैं? उसके किरदार को देखते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात जो शख्स खामोश होता है, वही सबसे मजबूत होता है। आप सुन रहे थे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, आईना थी। ये थी ताज उर्दू कहानियाँ, जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को आज यही सच सुनने की ज़रूरत हो।